हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यह जो पोस्ट होता है लेवल 6 के लिए होता है। तो जो भी कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो सर्विंग एम्प्लॉइज होते हैं, चाहे वो सीसी हो, टीसी हो, ईसीआरसी हो, पार्सल क्लर्क हो, गुड्स क्लर्क हो, ये सभी के सब इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है ना। पहले क्या था, सीसी, ईसीआरसी, टीसी, पार्सल क्लर्क, गुड्स क्लर्क, ये सब के सब पोस्ट अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन सभी पोस्टों को अब मर्ज कर दिया गया है, कंबाइंड कर दिया गया है। और सीसीटीसी लेवल 3 के लिए, सीनियर सीसीटीसी लेवल 5 के लिए, सीसीटीएस लेवल 6 के लिए बनाया गया है। तो ये जो सिलेबस जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, यह पोस्ट सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के माध्यम से जानने का हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रमोशनल जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे सीसीटीएस के, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी सिलेबस को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और कमिंग वीडियोज़ में जो है इसी सिलेबस को हम लोग 1 बाय 1 जो है डिस्कस डीपली करेंगे। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला जो है कोचिंग में, पहला जो है जनरल पढ़ना है। जनरल में क्या है, क्लास ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, बुक्स ऑफ रेफरेंसेस क्या है, गाइडलाइंस ऑफ फॉर कोचिंग ऑफ फेयर क्या है, चाइल्ड फेयर क्या है, राउंडिंग ऑफ फेयर क्या होता है, स्टेशन डेवलपमेंट फ़ी क्या होता है, प्राइवेट कैश डिक्लेरेशन क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल के अंदर। और हर टॉपिक को हम लोग अलग अलग क्लासेस में जो है जानने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पढ़ना है टिकट्स, अनरिजर्व टिकट सिस्टम, यूटीएस क्या होता है, यूटीएस ऑन मोबाइल क्या है, टिकट्स कंप्यूटर जो प्रिंटेड टिकट्स है वो क्या होते हैं, सीजन टिकट क्या होते हैं, ई टिकट क्या होते हैं, सर्कुलर जर्नी टिकट्स क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री चार्जेस क्या है, क्लॉक रूम टिकट्स क्या है, रिटायरिंग रूम टिकट्स क्या है। मतलब ये सेकेंड जो आपका टॉपिक है वो टिकट्स है। इसमें जितने भी टिकट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड है टिकटिंग थ्रू एजेंट्स, मतलब बहुत सारे टिकट्स जो है एजेंट्स के द्वारा भी दिए जाते हैं, जैसे जेटीबीएस है, हॉल्ट एजेंट है, एसटीबी है, वाईटीएसके है, इंडियन पोस्ट पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है, नॉन रेल हेड पीआरएस है, आरटीएस है, आईआरसीटीसी है, एजेंट्स, ये सब जो है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक 4 जो है वो रिजर्वेशन है। इसमें क्या है कि रिजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस है उसके बारे में पढ़ना है, चाहे वो रिजर्वेशन रूल्स हो, रिजर्वेशन कोटा क्या होता है, रिजर्वेशन चार्ट्स क्या होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट क्या होता है, ये अपग्रेडेशन क्या है, विकल्प क्या है, तत्काल कोटा क्या है, प्रीमियम तत्काल क्या है, लेडीज़ कोटा क्या है, दिव्यांग कोटा क्या है, ओबीएचएस क्या होता है। मतलब रिजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें डिस्कस करना है। ठीक है। उसके बाद जो है जो आपका अगला जो टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स हैं। इसमें जो है राजधानी है, शताब्दी है, दुरंतो है, गरीब रथ है, हमसफ़र है, आपको वंदे भारत है, अंत्योदय है, उदय एक्सप्रेस है, महामना है, युवा एक्सप्रेस है। मतलब जितने भी ये भी रिलेटेड जो ट्रेन्स हैं इस सब के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अभी अमृत भारत ये ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है ना। इसका लग्जरी ट्रेन, बहुत सारी लग्जरी ट्रेन चलती है, डबल डेकर्स है, इन सब के बारे में जो है इस टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक 6 में है कोचिंग रिफंड रूल्स। जब कोई पैसेंजर अपने टिकट को कैंसिल कराता है, चाहे वो यूटीएस टिकट हो, आईयूटीएस टिकट हो, रिजर्वेशन टिकट हो, कोई भी हो, तो उसके जो रिजर्वेशन जो रिफ़ंड रूल्स हैं वो क्या हैं, किस कंडीशन में कितने पैसे रिफ़ंड उस पैसेंजर के होंगे, इससे रिलेटेड है। जैसे कहता है अनयूज्ड अनरिजर्व टिकट हो, अनयूज्ड रिजर्व टिकट्स हो, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस रिफंड रूल्स, टीडीआर क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ पीआरएस टिकट्स थ्रू 139, वेब, एसएमएस, टीडीआर, कंप्यूटराइज्ड कोचिंग रिफंड स्कीम, कोचिंग रिफंड्स, इस सब के बारे में जो है इस टॉपिक में पढ़ना है। और हम लोग सब टॉपिक को डीपली रीड करेंगे। अगर सिलेक्शन लेना है, एक पोस्ट लेना है, तो इस सबको जो है डीपली रीड करना पड़ेगा और हम लोग इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो टिकट चेकिंग से है। तो इसमें क्या है, टिकट चेकिंग के बारे में जानना है। जैसे कॉजेज ऑफ टिकटलेस ट्रैवल, पैसेंजर क्यों विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं, क्या कारण हो सकता है, वो वेरियस चेक्स क्या होते हैं। उसके बाद जो है टिकट कलेक्टेड रजिस्टर क्या होता है, हैंड हेल्ड टर्मिनल क्या होता है, हैंडिंग ओवर मेमो क्या होता है, ठीक है ना, जिमलेट क्या है,
ये सब के बारे में जो है इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक बाई टॉपिक जो है। पॉइंट 8 में है एडवांस कोचिंग पॉलिसीज़ क्या है। जैसे कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेशन है, सभी स्टेशन को कैटेगराइज किया जाता है, ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, NS1 में क्या आएगा, ठीक है ना। सब स्टेशन का अलग अलग कैटेगरी होता है, उसके बारे में पढ़ना है। पॉलिसीज़ फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हॉल्ट स्टेशन, हॉल्ट स्टेशन जो होते हैं उसका ओपनिंग का या बंद करने का क्या उसका नियम है, पॉलिसीज है। पैसेंजर एमिनिटीज़ क्या होते हैं, क्लीननेस ऑफ स्टेशन एंड ट्रेन्स है, वेरियस कंसल्टेटिव कमिटीज़ होते हैं। उसके बाद फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन पैसेंजर क्या है, दिव्यांगजन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, मिलिट्री पर्सनल हैं, क्लॉक रूम है, रिटायरी रूम है, वेटिंग रूम है। मतलब कहने का एडवांस जो कोचिंग पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर ये सभी टॉपिक्स हैं, ATBMS, DBUS है, मोबाइल एसेट्स है, रेल डिस्प्ले नेटवर्क है, इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उसको डीपली स्टडी करेंगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो सब टॉपिक को डीपली रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 9th में लगेज एंड पार्सल से संबंधित टॉपिक्स दिए गए हैं, इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। 10th में जो है बुकिंग ऑफ गुड्स है, ये गुड्स को किस तरह से हम बुक करते हैं उससे रिलेटेड है। जनरल गुड्स क्या होता है, डेंजरस गुड्स क्या होता है, एक्सप्लोसिव गुड्स क्या है, ऑफेंसिव गुड्स क्या होता है, लाइव स्टॉक क्या है, पेरिसेबल बल्कि आर्टिकल्स क्या होता है, RMC क्या होता है, इनसे संबंधित हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो है, ठीक है ना। और कैसे जो है फ्रेट का कैलकुलेशन होता है, जैसे कोई वैगन लोड हो या ट्रेन लोड हो, कंसाइनमेंट है तो उसका कैलकुलेशन फ्रेट का कैसे करेंगे, ये सभी जो है बुकिंग ऑफ गुड्स के अंतर्गत ही पढ़ना है। डेमोरेज क्या है, वारफेज क्या है, मार्शलिंग क्या है, अलॉटमेंट क्या होता है, पैकिंग क्या होता है, मार्किंग क्या होता है, सीलिंग क्या होता है, मतलब गुड्स से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं इस बुकिंग ऑफ गुड्स के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद जो है 11th में है बुकिंग ऑफ वेरियस कंसाइनमेंट्स हैं, ये भी पढ़ने से क्रेन कंसाइनमेंट क्या होता है, ODC क्या है, मिलिट्री कंसाइनमेंट क्या होता है, डेंजरस एंड ऑफेंसिव गुड्स जो होते हैं। उसके बाद कंट्राबैंड आइटम्स हैं, बुकिंग ऑफ एनिमल्स है, RMC है, कंटेनर टैरिफ है, ये सब के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। और सब हम लोग बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। सिर्फ आप सरकैंड्रॉन LDC क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसको आप विजिट करते रहिए, कंटिन्यू उसको फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली सफलता मिलेगा। उसके बाद है वेरियस टर्मिनल्स होते हैं, जैसे वॉकिंग प्रोसीड्योर इन ऑपरेशंस ऑफ गुड्स शेड है, साइडिंग्स है, और उसके टाइप्स होते हैं, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल होते हैं, इंजन ऑन लोड पॉलिसी होता है, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इससे भी बहुत क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो फ्रेट कॉरिडोर जो अभी बन रहा है या चल रहा है इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं या किस स्टेट से होकर पास करता है, क्रॉस करता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है 13 में मार्केटिंग एंड सेल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेट है, इंसेंटिव स्कीम्स होते हैं, शॉर्ट लीड होता है, ऑटोमेटिक फ्रेट रिबेट स्कीम है, ये सब क्या है, मतलब मार्केटिंग एंड सेल से रिलेटेड भी जो रेलवेज के पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, नियम्स हैं, उसको हम लोग को पढ़ना है और हर टॉपिक को डीपली रीड करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। उसके बाद 14 में है एडवांस गुड्स पॉलिसीज़। कहता है एडवांस गुड्स पॉलिसी के अंतर्गत हमें वैगन लीजिंग स्कीम है, लिबरटाइज वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जनरल पर्पस वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर्स है। कहने का मतलब है अगर इस सिलेबस को अभी तक जो हम देख पाए हैं कि CCTS पोस्ट लेने के लिए आपको CCTS के जो नोट्स हैं उसको डीपली रीड करना पड़ेगा और ट्रेनिंग में जाने से पहले ही आपको ये पढ़ के जो है एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद 15 में है 15 में क्लेम्स हैं, क्लेम्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्लेम्स है, मॉनसून प्रिकॉशंस होते हैं, इनर सेल क्या होते हैं, ठीक है ना, सेटलमेंट कैसे किया जाता है, PCB चार्जेस क्या होते हैं, इस सब के बारे में जो है डिस्कस करना है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद 16 में कॉमर्शियल स्टैटिक्स होता है, जैसे नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने ओरिजिनेटिंग मतलब ओरिजिनेटिंग से ये चल रहे हैं, कैरिड कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स या ट्रांस कितने कैरिड हो रहे हैं, ये कितने डिस्टेंस जो है वो ट्रेनें चल रही हैं, इस सब का जो है इसमें कॉमर्शियल स्टैटिक्स में एनालाइज होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। 17 में स्टेशन इनिशियल अकाउंट्स एंड स्टेशन आउटस्टैंडिंग्स क्या होते हैं। जैसे आप स्टेशन पे अगर आप वर्क करते हैं तो बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं कमर्शियल ऑफिस में, चाहे वो स्टेशन हो, ठीक है ना।
तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे मतलब उसके प्रोसेस होते हैं। तो आफ्टर स्टैंडिंग्स क्या होता है, कोचिंग समरी क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये सब जो है, ये बैलेंस शीट अभी चल रहा है, इसको भी जानना पड़ेगा। बैंक रेमिटेंस क्या होता है, रेल शक्ति अकाउंट क्या है, डोर स्टेप क्या हो अकाउंट क्या है, बैंकिंग सर्विसेज क्या है, ये सब के बारे में जो डिस्कस करना है और करेंगे अभी हम लोग। 18 में है द इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 है। इसमें क्या है कि जितने भी सेक्शंस है, खास करके यहाँ संस्कृत सेक्शन मेंशन कर दिया है, तो जो भी सेक्शन जो यहाँ मेंशनड है उसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि सेक्शन 49 ऑफ इंडियन रेलवे 1989 में क्या दिया है, 59 सेक्शन में क्या है, 137 में क्या है, 138 में क्या है, ठीक है ना। ये सब सेक्शन को रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद है 19 में है एप्लीकेशंस है, जैसे FYS क्या होता है, RMS क्या है, TMS क्या है, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल क्या होता है, ई डिस्ट्रिक्ट क्या है, ट्रैफिक अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इसके अंतर्गत जो जितने भी अभी IT एप्लीकेशंस चल रहे हैं, अब तो मतलब इंडिया जो है डिजिटलाइज इंडिया हो रहा है, तो रेलवे भी डिजिटल के तरफ जो है मूव कर रहा है। तो हर काम जब धीरे धीरे जो है पेपरलेस होते जा रहा है, तो इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, इसको भी डीपली रीड करना पड़ेगा। और 20 में है मिसलेनियस है, जैसे कस्टमर क्या होते हैं, पब्लिक कंप्लेंट्स क्या होते हैं, CPGRAMS क्या होता है, रेल मदद क्या है, 139 क्या है। मतलब ये जितने भी मिसलेनियस आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है, आपको हेल्प से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, पैसेंजर फैसिलिटी से रिलेटेड है, इस सब के बारे में जो हम लोग इसके अंतर्गत जो पढ़ेंगे। अब मेनली तो अभी अमृत भारत स्टेशन स्कीम चल रहे हैं, तो इससे भी संबंधित पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि ये जो CCTS का जो सिलेबस जो अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको तैयारी करते हैं तो कमिंग टाइम जो एग्ज़ाम इसका आएगा बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैन रॉन LDC क्लासेस।